लास्ट 10 डेज मचाने वाले बेटा। ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन सब मिलके बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर कैसे, मेरा तैयारी तो अच्छा नहीं है, मेरे तो अभी बहुत सारे चैप्टर्स पेंडिंग है, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है। कोई टेंशन नहीं है, जो बातें मैं बता रहा हूं उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर लो। देखो, अगर आपको डर लग रहा है, टेंशन लग रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, तो ये बहुत नेचुरल है। अब ये जो बहुत नेचुरल चीज है, तो ये सभी के साथ हो रहा है, लेकिन हमें अपने माइंड को ऑक्युपाई रखना है, बिजी रखना है प्रिपरेशन में, ताकि डर लगने का समय हमें नहीं देना है अपने माइंड को। एक बात कही जाती है, द थिंग ऑन विच वी फोकस मैग्निफाइज। अगर आप इस समय अपनी कमजोरियों पे फोकस करोगे बेटा, तो वो आपको बहुत बड़ी दिखेगी, छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी दिखेगी। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ या जो भी आपने किया है उस पर फोकस करोगे तो अच्छा लगेगा। अपना पर्पस इस समय क्लियर होना चाहिए कि इस समय कुछ नए पे हमें फोकस नहीं करना है। जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है हमें उसमें अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है, उसमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। यानी हमारा फोकस इस समय प्राइमरीली रिवीजन पे होना चाहिए थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस, बस। अब मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज बता रहा हूं जो आपको जरूर करनी है। पहले तो ओवर इस समय आपका जो फिजिकल फिटनेस है और जो आपका मेंटल फिटनेस है वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होनी चाहिए, जिसके लिए सुबह सही टाइम पे उठना बहुत जरूरी है। तो सुबह सही टाइम पे उठो, पहला 1 आवर पूरे दिन को कमांड में ले आओ। हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करनी है, 15 से 20 मिनट हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद, रनिंग या वॉकिंग करने के बाद फिर आप जल्दी से नहा धो लो, 5 मिनट 10 मिनट। फिर आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करते हो तो करो, या प्रे करो सिंपली, जिसमें आराम से भगवान से कनेक्ट करो। और भगवान जो भी आपके आराध्य देव हैं, सभी कमेंट सेक्शन में भी बोलना, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिनको भी आप बिलीव रखते हैं उनको आप याद करें, उनसे कनेक्ट करें। वो आपको पावर देंगे बेटा, क्योंकि हम सब उनके ही अंश हैं। तो वो आपको शक्ति देंगे, सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना और भी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इस समय अगर अपनी एनर्जीज को अगर हम लूज करेंगे तो सोच रहे हो ना, डिमोटिवेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, रिलैक्स फील नहीं होगा। शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन है, लेकिन ओवरऑल लेथार्जिक फील करोगे, मन नहीं करेगा, नींद ज्यादा आएगी, परेशान रहोगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। अब जो सारा दिन बचा है, इसमें रिवीजन करने का सबसे अच्छा इफेक्टिव वे होता है कि एक तो नोट्स को देखना, शॉर्ट नोट्स को देखना। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो बच्चों की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखो। जैसे कि की फॉर्मूला है जो आपको लगता है, डर है कि भूल सकते हो, तो उसको लिख लिख कर देखो। उसका कोई सवाल अटेम्प्ट करो। यानी रिवीजन का अच्छा तरीका है लिख लिख कर देखना और उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस को करना। हमें बहुत बार इस समय ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूं सर, सब कुछ भूल रहा हूं। वो टेंशन की वजह से भूल रहे हो। असल में अगर आप लॉजिकली शांति से बैठोगे तो आपको सब चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। आप आंखें बंद करके एक एक पार्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो, काम हो जाएगा। दूसरा, आपने को यह ध्यान रखना है कि जो भी मॉक टेस्ट आपने अभी तक दी है, आप में से बहुत बच्चे एओटीएस का हिस्सा बने। अपना एओटीएस का या जिस भी टेस्ट सीरीज में आप थे बेटा, उसको एनालाइज करो। उसमें जो जो क्वेश्चन आपके गलत होते थे, जहां जहां सिली मिस्टेक्स होती थी, आइडेंटिफाई करो कि यार ये मेरे को गलती नहीं करनी है। याद रखिए, ज्यादातर सिली मिस्टेक्स बच्चों एक राम बाण से सही हो जाती है, वो है फोकसिंग ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। एक बार एक क्वेश्चन पे ढंग से फोकस करते हो, काम हो जाता है। तो इस समय सिली मिस्टेक्स का अपने को देख लेना कि कहां मेरी हुई थी, इस समय मेरे को नहीं करनी है। दूसरा, टेस्ट अटेम्प्ट करने की अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर दो। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है, एक प्रो मॉक टेस्ट टैक्टिक्स। ये प्रो मॉक टेस्ट टैक्टिक्स में बच्चों मैंने सब बता रखा है कि ये सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। इस समय उसमें चेंज नहीं करना है, फाइनल उसको देख लो, इससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करते हुए स्ट्रैटेजी के दौरान फर्स्ट 30 मिनट्स बेटा गेम चेंजर होता है आप सबके लिए। फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट में रहोगे और पेपर में कई सारे क्वेश्चन सही कर लोगे तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 30 मिनट्स कैन बी गेम चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। उसके अलावा पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान अगर कभी भी टेंशन फील होती है तो उस समय के लिए एक छोटा सा 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स का ब्रेक लो एंड स्टार्ट फ्रेश। किसी भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय मत लगाओ, इसलिए क्वेश्चन को सही सेलेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस समय आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहते हैं, यानी जिस समय आप जानते हो कि अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो यहां पे जो पहले वाला स्लॉट अपना जेईई मेन का होता है, जो दूसरा स्लॉट होता है, इस समय अपने को रोज जम के प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद में। कई बच्चों को डाउट आता है, सर हमें इस समय मॉक टेस्ट देने चाहिए क्या? बच्चों, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो इस समय पे भी, लेकिन तभी देना जब आप रिवीजन प्रॉपर्ली कर चुके हो। याद रखना, मॉक टेस्ट उतने ही देने चाहिए जितने आप एनालाइज कर सको और जिनके सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि एओटीएस में आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो उनका फायदा उठा सकते हो बेटा लास्ट समय पे, ठीक है बेटा। अब उसके अलावा सोने से पहले एक काम और जरूरी करना है। सोने से पहले अगेन हाफ एन आवर पहले आप मेडिटेशन में जाओ और अपने जो आराध्य देव हैं, भगवान हैं, उनसे कनेक्ट करिए, उनको थैंक यू बोलिए और बस अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसको विजुलाइज करिए। जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसमें सिलेक्शन के बाद आप हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं
या फॉर एग्जाम्पल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या वहां पे कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसको आप इमेजिन करिए। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। यानी ओवरऑल इस समय गेम है पॉजिटिविटी का, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंसर या स्ट्रैटेजी वाला टीचर या कोई भी एनीबडी, अगर वो आपको नेगेटिव करता है तो उन सब चीजों को सुनना ही नहीं है। दूसरा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के पीछे मत पड़ना कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। मैंने ब्रॉड आपको आइडिया दे दिया कि इन चीजों का ध्यान रखना है। इस समय जो किया हुआ है उसमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने का वक्त है। ये नहीं कि हम नई नई चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना बच्चों। ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस कराए हैं हमारी एक्सपर्ट टीम ने, उसका यूज करो यार। ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर इतने सारे अमेजिंग क्वेश्चंस हैं, उनसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। और वन शॉट से अगर आपको फास्ट रिवीजन करनी है, क्योंकि इंटरनेट पे नॉर्मली आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस मिलेंगे, पर अगर आपको फास्ट इफेक्टिव रिवीजन करनी है तो हमारी जो वन शॉट की ओजी सीरीज है उसका आप यूज कर सकते हो बेटा। तो ओवरऑल कंक्लूजन समझ में आया कि इस समय हमें जो किया हुआ है उसको एनालाइज करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। एक मूवी आपने देखी थी ना, भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर फाइनल रेस से पहले वो पूरे रेस ट्रैक को विजुलाइज करता था और कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे वो जीत रहा है। तो बच्चों आप सभी अपने मॉक टेस्ट का विजुलाइजेशन करिए, कैसे आप एंट्री कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री कर रहे हैं, कैसे आपका पीसी अब ऑन हो चुका है, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। जैसे एग्जाम आ गया है, इमेजिन करो कि एग्जाम के दौरान जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं आप खटखट सॉल्व होते जा रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी। एग्जाम से आप बाहर निकल रहे हो और बाहर निकल के यू आर वेरी हैप्पी। फिर आप अपने आंसर्स चेक कर रहे हो, एटीपी स्टार के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं उनसे चेक कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार ठीक होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। अपने आराध्य देव जिन पे भी आप बिलीव करते हैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिए। अपने टॉप एनआईटी आईआईटी जिसमें भी जाना चाहते हैं उसके लिए लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। होपिंग दैट बच्चों जेईई मेन 2024 पहली अटेम्प्ट में आप बहुत बहुत अच्छा करने वाले हो, डोंट वरी। और फिर हम बाद में जम के जेईई एडवांस्ड में बहुत अच्छा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।